नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। सबसे पहले तो सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामना। भगवान करे अगली नाग पंचमी तक आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, अपन एमपीपीएससी की यूनिट 9 कवर कर रहे हैं और एमपीपीएससी की यूनिट 9 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दे दी थी और उसमें एक सामान्य इंट्रोडक्शन दिया था और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एआई के उपयोग बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एआई के उपयोग। मैं इस माइक्रोफोन को यहाँ पर अब कॉलर में लगा लेता हूँ। पास में ढोल बज रहा है, नाग पंचमी है तो ठीक से आवाज़ उसकी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने इसको हाथ में पकड़ा था। तो एआई के उपयोग, एआई के उपयोग इसका पूरा परिचय हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, पार्ट 1 वाले वीडियो में। जिसने नहीं देखा वो पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें। तो एआई के उपयोग शुरू करते हैं। तो नंबर 1, एआई के उपयोग में सबसे पहले स्वचालित कार के रूप में। स्वचालित कार का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी कार जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी। हम भले ही आजकल ऐसा चल रहा है कि कोई कहता है कि किसी ने शराब पी है तो उसको कार चलाने की परमिशन नहीं है। इसमें भले कितनी पी के आओ, चुपचाप आप पीछे बैठना, मतलब वो कार अपने आप ऑटोमेटिक चल जाएगी। तो ये जो स्वचालित कार चलाते हैं, ये कौन चलाता है? ये एक व्यक्ति है, उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क की एक कंपनी है टेस्ला कंपनी स्वचालित कार को चलाता है। तो ये एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला मोटर्स। यह स्वचालित कार लॉन्च कर रही है और यह अभी अपने देश में नहीं आया है, लेकिन ये जल्दी आएगा। ब्रिटेन की सरकार ने ये ड्राइवरलेस कार को परमिशन दे दी है। स्वचालित कार का मतलब ड्राइवरलेस कार होता है। दूसरा इसका उपयोग है डिजिटल एक मिनट, ये ठीक से अब फिर से लिखते हैं। डिजिटल सहायक एवं स्मार्ट स्पीकर्स में इसका उपयोग होता है। तो ये क्या है? तो जैसे अपन वॉइस असिस्टेंट के बारे में बोलते हैं कि हेलो गूगल मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, हेलो गूगल मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, और उधर से वो लिखित में या बोलने में दे देता है। तो उसमें भी इसका उपयोग होता है, जिसको डिजिटल सहायक और स्मार्ट स्पीकर्स के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा इसका उपयोग है अनुवादक के रूप में। अनुवादक, जैसे कि हमको किसी शब्द का या किसी लाइन का या किसी पैराग्राफ का अर्थ नहीं पता रहता है, तो क्या होता है, हम उसको ऐसा करके उसको अंडरलाइन करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं और उसका अनुवाद भी इससे ले लेते हैं। अनुवादक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। फिर चौथा उपयोग है इसका चेहरे की पहचान के रूप में। तो दोस्तों, चेहरे की पहचान के रूप में कैसे करेंगे? तो जैसे सपोज दैट कि अपन ने कोई सा मोबाइल को फेस लॉक कर दिया मतलब कि जैसे कि ये मेरा मोबाइल है और मेरे सामने अब मेरा फेस से ये खुलेगा, तो दूसरे के फेस से नहीं खुलेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चेहरे की पहचान के रूप में। फिर उसके बाद में एआई का उपयोग मेडिकल में तो किया ही जाता है। तो पांचवा उपयोग है दवाई के रूप में। कैसे? स्वास्थ्य संबंधित कार्य में किया जाता है इसका उपयोग। स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। और छठा उपयोग एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है कि आजकल
एक ही लेवल के पेपर नहीं बनते, कोई सा पेपर टफ आ जाता है, कोई सा पेपर इजी आ जाता है, और फिर कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम आती है। तो जब एआई आ जाएगी, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आ जाएगा, तो पेपर भी सारे एक लेवल के आएंगे और कॉपी भी जल्दी से जल्दी चेक हो जाएगी, आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एआई के उपयोग हैं। और वित्तीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। 8वां उपयोग है इसका वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो इन क्षेत्रों में इतने में इसका उपयोग होता है। अब फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण देखने हैं अपने को। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण। तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण। तो सबसे पहले उदाहरण है एप्पल का सीरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण में नंबर 1 एप्पल APPLE एप्पल का सीरी SIRI। ये क्या है एप्पल का सीरी? ये हम जानते हैं एक वॉइस असिस्टेंट है। वॉइस असिस्टेंट का मतलब हम जानते हैं, हम गूगल में बोलते हैं या मोबाइल में बोलते हैं और वो अपने प्रश्नों का उत्तर दे देता है, उसको वॉइस असिस्टेंट कहते हैं। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 4 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। इसको 2011 को लॉन्च किया गया। इसे एप्पल ने, ये एप्पल का सीरी है तो नाम से स्पष्ट इसको एप्पल ने लॉन्च किया है। और यह क्या है? यह सबसे लोकप्रिय और पर्सनल असिस्टेंट है। पर्सनल असिस्टेंट, ये समझ जाना, पर्सनल असिस्टेंट है, मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में दूसरा उदाहरण है इसका नंबर 2 टेस्ला की बात अभी अपन ने कर ही ली है कि टेस्ला कार या ड्राइवरलेस कार है। और एक इसने बनाई, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक एलन मस्क हैं। हम लाइट चली गई दोस्तों इसका कोई विकल्प नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।